हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज मैं आज आपको रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल डीपली समझाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी मैंने 3 साल के अंदर जो सीखा है ना, वो मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, जो भी मैंने मिस्टेक्स करी है ना, वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली ना, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत से ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको मैक्सिमम स्टॉप लॉस एक दिन का कितना रखना चाहिए, कितने स्टेप्स वो मार्टिंगल तक जाए। तो इस वीडियो के अंदर आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, अच्छे से मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा बेसिक से। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास 3000 का कैपिटल है। मैं 3000 कैपिटल इसलिए अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स के पास इतना ही अमाउंट होता है ना। तो मैं 3000 का कैपिटल अज्यूम करता हूं। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, जैसे 8000 10,000, तो मैं उसके हिसाब से प्लान बताऊंगा, बट थोड़ा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में आके उसके हिसाब से प्लान बता दूंगा। ये वाला प्लान अगर आपके पास 3000 का कैपिटल है, 2000 का कैपिटल है, 4000 का कैपिटल या फिर 5000 कैपिटल है ना, तो आप ये प्लान फॉलो करना बिल्कुल, है ना। तो चलो गाइज, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास 3000 की कैपिटल है। तो आपको जो फर्स्ट ट्रेड लेना है ना, फर्स्ट ट्रेड आपको लेना है 70 रुपीज़ की। 70 रुपीज़ की ट्रेड लेनी है आपको, इससे ऊपर एक्सीड नहीं करना। मोस्टली ट्रेडर्स क्या मतलब करते हैं ना, उनके पास कैपिटल तो होता है 3000 का, ठीक है, बट वो उसके ऊपर रिस्क ले लेते हैं पर ट्रेड का 200 रुपये का, 200 रुपीज़ का रिस्क ले लेते हैं। अब आप सोचो गाइज, अगर 200 का बाई चांस उनका लॉस हो जाता है ना, तो वो सेकेंड स्टेप मार्टिंगल उसका लेते हैं 700 रुपीज़ का या 500 रुपीज़ का। और अगर बाई चांस मार्केट खराब रहा और वो भी उस दिन उनका पर्टिकुलर सेकेंड स्टेप भी लॉस हो गई, तो उनको थर्ड स्टेप में ना उनका पूरा 3000 का कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाएगा। तो ये राइट अप्रोच नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपको मतलब ट्रेडिंग करनी है और आपके पास कैपिटल छोटा है ना, तो आपको रिस्क भी छोटे छोटे लेने पड़ेंगे, वरना आप मतलब लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकते। आप मतलब 2-3 दिन में पूरा अकाउंट अपना साफ करके चले जाओगे, ठीक है, जो कि मोस्टली आपके साथ होता है। तो मैं आपको पूरा प्लान बताने वाला हूँ कि आपकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए कि हाँ भाई जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो मैं अब आपको स्टार्टिंग से अब गाइड करता हूँ। तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ 3000 का कैपिटल है। तो गाइज आपको फर्स्ट ट्रेड लेनी है 70 रुपीज़ की, है ना। और अगर 70 रुपीज़ की जो ट्रेड है वो अगर आपकी लॉस हो गई ना, तो आपको सेकंड ट्रेड लेनी है 160 रुपीज़ की। 160 रुपीज़ की ट्रेड में इसलिए बोल रहा हूँ, अगर 160 की ट्रेड है ना, लॉ आपकी प्रॉफिट में लैंड हो गई, तो क्या होगा, जो आपका 70 रुपीज़ का लॉस था ना, वो भी रिकवर हो जाएगा और आप 70 रुपीज़ के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में लैंड करोगे। ठीक है, तो जिससे आपका क्या होगा, लॉस भी आपका रिकवर हो जाएगा और 70 रुपीज़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा आपका ऐड हो जाएगा। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ, अगर बाई चांस सेकेंड स्टेप भी आपका लॉस हो जाता है, तो जो आपका थर्ड स्टेप होगा ना, वो होगा 350 रुपीज़ का। यानी कि थर्ड मार्टिंगल है ना, आपको 350 रुपीज़ का लेना है, जो कि लास्ट मार्टिंगल होगा। अगर ये 3 लगातार ट्रेड्स आपके लॉस हो जाती है ना, तो आपको उस दिन के लिए ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है। ज़्यादा मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि आपको पता है बहुत बार ऐसा हो चुका होगा, स्टॉप लॉस लगने के बाद भी आप लोग नहीं रुकते हो और उस दिन आप पूरा अमाउंट मार्केट को दे के जाते हो, पूरा अकाउंट आपका ड्रेन हो जाता है। ठीक है, और फिर आप लास्ट में एक चीज़ करते हो, रिग्रेट, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आज से ये वीडियो देखने के बाद है ना, आपके पास, आप जब ट्रेडिंग करने बैठो ना, तो आपके पास एक प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट प्लान हो और आप उसी के हिसाब से प्रॉफिट करो, उसी के हिसाब से लॉस करो। ठीक है, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लॉन्ग टर्म में बढ़ता रहे, है ना। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेड तो आपने ली 70 रुपीज़ की। अगर वो लॉस हुई, सेकंड ट्रेड आपको लेनी है 160 रुपीज़ की। और अगर ये भी लॉस हुई, तो थर्ड ट्रेड आपको लेनी है 350 रुपीज़ की। 350 रुपीज़ की अगर आपकी प्रॉफिट में लैंड होती है ना, तो ये जो आपका 70 रुपीज़ का लॉस है, 160 रुपीज़ का लॉस है, ठीक है, वो भी कवर हो जाएगा और प्लस आप 70 रुपीज़ के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में लैंड हो जाओगे, है ना। तो ये इसका बेनिफिट है 3 स्टेप मार्टिंगल का। बट अगर बाई चांस 3 स्टेप मार्टिंगल अगर आपका लग गया, ठीक है, और अगर थर्ड वाली जो ट्रेड है वो भी लॉस में लैंड हो गई ना, तो मतलब उस दिन का आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो हिट हो गया, है ना। जैसे अगर अपन तीनों ट्रेड का अमाउंट जोड़ लेना, वो होता है 580 रुपीज़ का। यानी कि 580 रुपीज़ का उस दिन का आपका पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगेगा। यानी कि 3000 के कैपिटल पे 3 स्टेप मार्टिंगल पे आपको 580 का मैक्सिमम लॉस देना है, इससे ऊपर आपको नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपको पता है आपका जो कैपिटल बहुत छोटा है, ठीक है, उससे ऊपर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो देना। तो मैं यही आपको बताऊंगा, 580 का तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा और जो आपका टेक प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 1000 रुपीज़ का।
ये मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप 1000 अचीव होने के बाद भी अगर आप ट्रेडिंग करते रहे ना तो आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाओगे। और आपको पता है ओवर ट्रेडिंग तो अगर मतलब एक दो बार हो सकता है वर्क कर जाए आपके फेवर में, बट जिस दिन वर्क नहीं करी ना उस दिन ये आपका कैपिटल भी जाएगा, 1000 का जो आपका प्रॉफिट है वो भी जाएगा, और जो आपका एक्स्ट्रा जो कैपिटल है अपनी जेब से भी आपको उस दिन मार्केट को देना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस आपकी साइकोलॉजी और जो मतलब माइंड सेट है वो बिगड़ेगा अलग, है ना। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ अगर आप प्लान के साथ चलोगे तो आपको उस दिन स्टॉप लॉस भी लगेगा ना तो आपको इतना रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता था ये मेरा पर्टिकुलर स्टॉप लॉस है, ये मेरा रिस्क है, ठीक है, मुझे इतना ही मार्केट को देना था और मार्केट को मैंने इतना ही दिया है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप ये वाली प्रैक्टिस अपनाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना तो आप ट्रेडिंग में और अच्छे होते जाओगे। ये आप एक चीज़ समझो, आप लॉस को पता है ऐसे ले लेते हो कि मतलब आप अपने जो ईगो है ना, ठीक है, वो आपका हर्ट हो जाता है। जैसे मार्केट ने लॉस दे दिया आपका ईगो हर्ट हो जाता है, और ईगो हर्ट होते आप रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो और उस दिन पूरा का पूरा अमाउंट अपना वाइप्ड आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती आपको आज से नहीं करनी है, मैं आपको बोल रहा हूँ 3 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आपको यही चीज़ करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका कैपिटल 8000 या 10000 है ना तो उसके लिए क्या प्लान होगा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा गाइज, आपकी जो फर्स्ट ट्रेड का अमाउंट होगा ना वो होगा 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का आपका फर्स्ट ट्रेड का अमाउंट होगा। अगर वो 100 रुपीज़ लॉस हो जाता है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, तो आपका सेकंड ट्रेड का अमाउंट होगा 230 रुपीज़ का, ताकि 230 की अगर विन हो जाए ना तो आपका 100 रुपीज़ का लॉस भी रिकवर और 100 रुपीज़ का आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट में लैंड करोगे, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर ये 230 वाली भी ट्रेड भी अगर आपकी लॉस हो जाती ना तो आपको थर्ड ट्रेड लेनी है, और ये फाइनल आपको बता रहा हूँ लास्ट मार्टिंगल रहेगा 500 रुपीज़ की, ठीक है। 500 रुपीज़ का ये आपका लास्ट अमाउंट रहेगा। अगर ये भी अगर बाई चांस आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, वैसे तो लगातार लॉस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में आप जीत जाओगे मोस्टली टाइम, ठीक है, बट ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर मार्केट 3 स्टेप मार्टिंगल आपका लग रहा है ना तो समझ जाना कि मार्केट उस दिन आपके फेवर में नहीं है ना, मार्केट उस दिन फेवर में नहीं है, क्योंकि गाइस 3 स्टेप लगातार लॉस करना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि मार्केट उस दिन फेवर आपके फेवर में नहीं है, इसलिए मार्केट ने लगातार आपसे 3 स्टेप मार्टिंगल लगाया है ना। तो उस दिन के लिए बेनिफिट यही है कि आप मतलब ट्रेडिंग को क्लोज करके कहीं चिल मारने चले जाओ, है ना। तो यानी कि फर्स्ट ट्रेड का अमाउंट कितना बताया मैंने, ये मैं बता रहा हूँ 8000 या 10000 की कैपिटल आपके पास तभी आपको ये अमाउंट यूज करना है, अदरवाइज 8000 से नीचे अगर आपके पास अमाउंट है ना तो आपको 70 रुपीज़ पर ट्रेड का अमाउंट ही यूज करना है, जो मैंने पहले बता चुका, ठीक है। तो 8000 के कैपिटल या फिर 10000 के कैपिटल के ऊपर फर्स्ट ट्रेड अपन को 100 रुपीज़ की, लॉस होती है तो सेकंड ट्रेड अपन को लेनी है 230 की, लॉस होती है तो अपन को थर्ड ट्रेड लेनी है 500 रुपीज़ की, और ये टोटल लॉस आपका होता है 800 रुपीज़ का। यानी कि 10,000 या 8,000 के कैपिटल पे आपका 800 का अगर स्टॉप लॉस लग जाए तो उस दिन आपको मार्केट से जैसे तैसे भागना है, ठीक है। स्टॉप लॉस इतना ही आपको देना है, मैक्सिमम 1 रुपये भी एक्स्ट्रा मत देना मार्केट को अपने स्टॉप लॉस से ज्यादा, ठीक है। ये चीज आप समझ लेना गाइज, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म आपकी साइकोलॉजी तो स्ट्रांग होगी ही, ठीक है, और आप देखना एट दी मतलब मंथ के एंड में ना आप यानी कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर पे लेके जाना सीखना चालू कर दोगे, ठीक है। ये मैं 100% आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, 101% आपको बता रहा हूँ, है ना। पूरा पूरा ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, मतलब ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, पिछले 3 साल से या 2 साल से मान लो, ठीक है, मैं यही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ और उसी के दम पे मैं आज ये अपने प्रॉफिट्स निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मार्केट में 100% कोई नहीं है, मार्टिंगल मेरा भी लगता है, मार्टिंगल आप लोगों का भी लगेगा, और जो बेस्ट बाइनरी ट्रेडर होगा ना मार्टिंगल उसका भी लगता है, ठीक है। बस हमें पता है कि कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है। तो गाइज अपने हाथ में सिर्फ यही है कि अपन को रिस्क को मैनेज करना है, अपन को स्टॉप लॉस पे रुकना है, बस अपने हाथ में ये है। बाकी मार्केट जिस दिन बढ़िया होगा ना उस दिन आपको मार्केट प्रॉफिट भी देगा, ऐसा नहीं कि मार्केट स्टॉप लॉस ही लेगा आपसे। जिस दिन मार्केट बढ़िया होगा उस दिन मार्केट आपको 1000 का प्रॉफिट भी देगा, और जिस दिन मार्केट अच्छा नहीं है उस दिन आपको समझना पड़ेगा 500 में ही आपको मार्केट से छुटकारा पाना होगा, ठीक है। 500 का स्टॉप लॉस लगते ही हाथ जोड़ना, ठीक है, और बोलना कि अच्छा हुआ कि मेरे को मेरे स्टॉप लॉस ने बचा लिया, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस था इसलिए आप 500 पे रुक गए। अगर स्टॉप लॉस नहीं होता ना तो अगर आपके अकाउंट में 5000 भी होता ना तो उस दिन पूरा 5000 आप वाइप्ड आउट करते, ये गारंटी है, ठीक है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो ना तो मेरे को आप डायरेक्टली मैसेज करना, ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी कांटेक्ट करने का, ठीक है, या फिर रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो गाइज अब अपन मिलते हैं नई एक्साइटेड वीडियो में।